देखिए इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, पहले आप, क्योंकि आपको ओमेगा में काम आता है, आप ओमेगा को बदल दीजिए। ओमेगा इक्वल टू दिया हुआ है 2 पाई एफ होता है, या 2 पाई बाई टी, 2 पाई इंटू 25 बाई पाई, कितना हो जाएगा 50। इसी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0.5, पोटेंशियल एनर्जी 0.4, तो एनर्जी का वैल्यू होता है काइनेटिक प्लस, कहीं पे भी निकालना, 0.5 प्लस 0.4, तो आप लिखो एनर्जी का वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम कितना है ओमेगा स्क्वायर 2500 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये 10 से गया और ये 10 से हुआ, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9/2500, यानी ए का वैल्यू हो गया 3/500 मीटर, 50 मीटर, और इसको आप एडजस्ट कर लो सेंटीमीटर में अगर, या फिर 2 मल्टीप्लाई कर दो 6/100, दैट इज 0.0, ये हो गया एम्पलीट्यूड। क्लियर है? एम्पलीट्यूड मिल गया तो मैक्स स्पीड, वी मैक्स का क्या फार्मूला होता है, ओमेगा इंटू ए, ओमेगा की वैल्यू 50 और ये 0.06, ये 100, 303 मीटर पर सेकेंड। ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर ए 50 का स्क्वायर इंटू ए 0.06, 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। ठीक है, थर्ड फोर्थ, क्लियर है इतना? अगर मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 है तो राइट इक्वेशन ऑफ एसएचएम, पॉसिबल इक्वेशन, तो मी x इक्वल टू लिखते हैं x नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, लिखते हैं x इक्वल टू x नॉट का वैल्यू 0, a का वैल्यू साइन ओमेगा का वैल्यू +5, यानी x इक्वल टू लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे सर फाई क्या है, फाई का ही वैल्यू है, फाई का वैल्यू हम लोग लिखाए थे, जो कि अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हर इनिशियल पोजीशन वेलोसिटी कुछ नहीं दिया रहेगा, आप फाई लिख के छोड़ दो। शुरू में ये नहीं दिया है ना, शुरू में कहां है, ये तो कुछ लिखा नहीं है, तो फाई का वैल्यू डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी पे, कुछ नहीं लिखा है, फाई छोड़ दो। ठीक है, और अब हम लोग सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं फाई का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्लियर है? चलिए, राइट डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कितना होगा 2500 इंटू एक्स माइनस 0, ये आंसर हो जाएगा 2500 एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? डन? ठीक है, समझ में आया? मतलब अगर आपको फॉर्मूला का पता है कि कैसे लगाना है तो बहुत आसान चैप्टर इसका, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, ठीक है ना? ओके, चलिए हम सीधा सीधा अब हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ फाई, या डिटर्मिनेशन ऑफ फाई, बेटर टू राइट, डिटर्मिनेशन ऑफ फाई इन एसएचएम। एसएचएम में फाई का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें, सिर्फ दिया हुआ हमको ये पता है 0 से अधिक होकर 2 पाई से कम होना है, पर है क्या वो वैल्यू, 0 है, पाई है, 2 पाई है, पाई बाई 2 है, पाई बाई 3 है, पाई बाई 6 है, 2 पाई बाई 3, एक बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। इसका वैल्यू जो है, इट्स वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी। सिर्फ पोजीशन नहीं, पोजीशन और वेलोसिटी शुरू में कहां है,
उस पर डिपेंड करता है। शुरू में कहां है T0, आपने कहां असाइन किया, वो बेचारा तो एसएचएम कर रहा है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, वो एसएचएम कर रहा है। आप T0 कहां असाइन कर रहे हो? जब मीन पोजीशन पे था तब असाइन कर रहे हो, जब एक्सट्रीम पे था तब असाइन कर रहे हो, या बीच में कहीं है तब असाइन कर रहे हो, आप पे डिपेंड कर रहा है T0। इसलिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, उसने T0 कहां असाइन किया है। ठीक है, बात समझ में आए? और यहां उसमें पोजीशन और वेलोसिटी दोनों दिखेगा। कैसे देख लो, एक सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, x इक्वल टू है x0 a साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, ओके, ये इक्वेशन है, ये पता है, नोन है, ये पता है, ये पता है, ये अभी नहीं पता है फाइ। तो मान ले कि ये अच्छा, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और लास्ट क्लास में लिखाए थे ओमेगा ए, ठीक है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है फाइन। पर ये दोनों इक्वेशन काम आएगा हमको एसएचएम में। ठीक है, तो देखिए, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है एट t इक्वल टू 0, इट इज एट मीन पोजीशन। ठीक है, एंड गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, ऐसा दिया हुआ एसएचएम। मतलब ये एक्स एक्सिस पे एसएचएम हो रहा था, T0 पे ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ऑलरेडी बता चुके हैं लास्ट क्लास में कैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, T0 पे यहां पे है, ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये है नेगेटिव एक्सट्रीम। जिसका कोऑर्डिनेट ज्यादा है वो क्या कहलाता है, जिसका कोऑर्डिनेट कम है नेगेटिव एक्सट्रीम। तो T0 पे दिया है, यहां पे है, यहां पे है, तो दो वेलोसिटी पॉसिबल है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। हम लेके चल रहे हैं, इधर चल रहा है, तो क्या इक्वेशन होगा, इधर चलने से इक्वेशन बदल जाएगा, क्योंकि पोजीशन है सेम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अलग। इसलिए पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो चलिए हम यहां लेके चलते हैं। ठीक है, तो T0 पुट कीजिए, T0 उसमें पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे, x0। x कहां पे है, x0 पे, x0 a साइन t का वैल्यू 0 कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 हो गया। x0 कट गया, ठीक है, x का वैल्यू हो गया x0, इधर x0 कट गया, तो यहां से क्या बचा, a साइन 5 किसके इक्वल हो गया बताओ, 0 हो गया। हमें पता है T0 पे यहां है, T0 पुट कर दीजिए इसमें, तो सॉल्व हो गया a साइन 5, यानी साइन 5 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो बताओ 5 का क्या वैल्यू होगा, साइन 5 इक्वल टू 0, तो 5 का वैल्यू 0। पर दो वैल्यू हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 पाई तो हटा दिए, 2 पाई में फिर 0 हो गया, 3 पाई 2 पाई के बराबर हो गया, 4 पाई 2 पाई के बराबर हो गया। तो 2 पाई ऐड करने पे आपको पता है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में 2 पाई ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब देखिए, यही बात है, इसलिए दोनों चीज चाहिए। जैसे आप पोजीशन पुट करेंगे, फाई का आपको 2 वैल्यू मिलेगा हमेशा, फाई का वैल्यू 2 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? फाई का वैल्यू 2 मिला, अगला पॉइंट क्या है, वेलोसिटी। अब T0 इसमें पुट कीजिए, ओमेगा ए कॉस फाई होगा। T0 पुट किए, पुट T0, पुट T इक्वल टू 0 इन गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बताओ, ये चल रहा है इधर, तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब कॉस फाई हो गया पॉजिटिव, कॉस फाई क्या हो गया, पॉजिटिव। अब बताओ फाई का आपके पास 2 वैल्यू है, किस फाई के लिए पॉजिटिव है, 0 के लिए। कॉस 0 होता है पॉजिटिव, कॉस पाई होता है -1, यानी फाई का वैल्यू क्या मिल गया, 0।
यानी अगर मीन पोजीशन पे है और इधर चल रहा है तो फाई का वैल्यू क्या होगा? 0। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे? x इक्वल टू एक्स नॉट ए साइन ओमेगा टी, बस इतना लिख दोगे, फाई का वैल्यू क्या हो गया? 0। लेकिन सोचो अगर इधर चल रहा होता, इधर चल रहा होता तो ये वैल्यू क्या लिखते हैं? नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, कॉस फाई इक्वल टू नेगेटिव। तो नेगेटिव किसके लिए होता? पाई के लिए। तो अगर उधर चलता तो फाई का वैल्यू क्या लिखेंगे? पाई। क्लियर है? तो टी जीरो पे कहां पे है पुट करोगे तो दो वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगा, उसमें से फिर वेलोसिटी से चेक होगा। अगर टी जीरो पे यहां पे है, एक्सट्रीम पे है टी जीरो पे, तो यहां फाई का वैल्यू आप चेक कर सकते हो, पाई बाय 2 आएगा। कॉस पाई बाय 2 देखो ना, टी जीरो पुट करो, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए? 0। तो वेलोसिटी 0, पाई बाय 2 पे है कॉस का वैल्यू पाई बाय 2, और यहां अगर रहेगा तो फाई का वैल्यू 3 पाई बाय 2। एक क्वाड्रेंट का आप एंगल से, एंगल समझ रहे हो ना, ओमेगा टी प्लस फाइव बताए थे, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल है वो। तो एंगल का एक 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको। 0 मिल गया, पाई बाय 2 मिल गया, पाई मिल गया, और 3 पाई बाय 2 मिल गया। ठीक है, ओके, हाँ, वो दिखा रहेगा किधर जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मान लो एक और एग्जांपल लिखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक एसएचएम हो रहा है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये मीन है। बोला जाएगा, एक और एग्जांपल ध्यान दो, टी जीरो पे एम्पलीट्यूड के आधे डिस्टेंस पे, आधे डिस्टेंस पे, और आधा डिस्टेंस पे यहां है और इधर चल रहा है, तो फाई का क्या वैल्यू होगा? फाई का क्या वैल्यू होगा? एम्पलीट्यूड के आधे डिस्टेंस पे, ठीक है, तो फाई का वैल्यू क्या होगा? क्लियर है? तो देखो इसको ध्यान से देखो, इसको हम बहुत आराम से यहां सॉल्व कर लेते हैं। फाई का वैल्यू, ये डिस्टेंस है a बाई 2, यानी l का वैल्यू हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही लिखते हैं, l x माइनस एक्स नॉट। कई जगह x दिया रहेगा, कई जगह l दिया रहेगा। अब बताओ t जीरो पुट करो, तो t जीरो पुट करेंगे तो l का वैल्यू a बाई 2, l का वैल्यू ध्यान से देखो a साइन फाइव हुआ, a एक कट गया, तो बताइए साइन फाइव का क्या वैल्यू मिला? हाफ मिला। साइन फाइव का वैल्यू क्या मिला? हाफ। तो बताओ हाफ मिला तो फाइव का वैल्यू क्या मिलेगा? फाइव का कहां हाफ वैल्यू कहां पे होता है? पाई बाय 6। और साइन का वैल्यू 30 पे भी हाफ होता है, और 150 पे, 150 पे भी हाफ होता है। साइन 30 इक्वल टू हाफ, और साइन 180 माइनस थीटा पे भी क्या होता है? होता है। ऑल साइन, साइन यहां पॉजिटिव होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बता चुके हैं बेसिक मैथ में। तो 30, यहां से 30 और इधर 30, मतलब 150, दोनों पे साइन का वैल्यू हाफ होगा। क्लियर है? अगर एंगल पे लिखो तो ये हो गया पाई बाय 6, और ये हो गया पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 5 पाई बाय 6। क्लियर है? ओके, डन। अब बताओ, पाई बाय 6 और फाइव का वैल्यू पाई माइनस पाई बाय 5 पाई बाय 6 हो गया, दो वैल्यू आ गया। अब अगला बोल रहा है उधर जा रहा, तो चलिए वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा ए, पुट कीजिए टी जीरो, ओमेगा ए कॉस फाइव है। अब बताइए अगर इधर जा रहा है तो ये टर्म क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, यानी कॉस फाइव क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो बताओ पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में किसमें पॉजिटिव होता है? कॉस। फर्स्ट में ऑल, सेकंड में तो नेगेटिव हो जाता है।
ठीक है, यानी फाइ का वैल्यू क्या मिलेगा, π/6। इधर चल रहा होता तो फाइ का वैल्यू कितना होता, π/6। लेकिन अगर इधर चल रहा होता, इधर चल रहा होता तो 5π/6, इधर चल रहा होता तो फाइ का वैल्यू क्या होता, 5π/6। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अगर सोचो a/2 इधर नहीं हो के इधर होता a/2 और इधर चल रहा होता, ठीक है, इधर चल रहा होता, देखो इधर चल रहा होता, तो L का भी वैल्यू -a/2 पुट करते, L का भी वैल्यू -a/2 पुट करते और वेलोसिटी भी नेगेटिव पुट करते, वेलोसिटी भी नेगेटिव पुट करते, ठीक है, दोनों नेगेटिव पुट करते और सॉल्व करते, तो क्या आता पता है, देखो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको समझ में आएगा एक सर्कल में घूम रहा है, इनफैक्ट एक सर्कुलेशन हो रहा है एंगल का, देखो ध्यान से, 30π/6, 5π/6, अब 30 इधर ले जाओ, 30, ये 30 डिग्री, तो पाई प्लस π/6 हो गया, तो पाई प्लस π/6 कितना हुआ, 7π/6। इसके लिए ये एंगल होगा, ये एंगल हो गया 7π/6, ठीक है, और एक बार 30 इधर लेंगे, चारों वैल्यू मिल जाएगा, कैसे देखो ध्यान दो, इसके लिए जो होगा इधर चलेगा, तो ऐसे चल रहा था पॉजिटिव तरफ, पहले मिला π/6, फिर मिला 5π/6, अगला ऐसा ही -a/2 पे चल रहा, ऐसे देखो एंगल कैसे बढ़ रहा, एंगल बढ़ता चल रहा, π/6 मिला पहले, फिर 5π/6 मिला, 5π/6 का अगला क्या मिलेगा, 7π/6। इसके लिए करोगे तो फाइ का वैल्यू आ जाएगा 7π/6, एक ऐड हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा 5π/6 और 180 प्लस थीटा कितना होगा बताओ, पाई प्लस π/6 कितना होगा 7π/6। और बताओ अगला क्या होगा, अगला जब ऐसे लौट के यहीं पे आएगा और इधर चल रहा होगा, तो यस 330, 360 में 30 घटा दो, यानी 2π में π/6 घटा दो, कितना होगा 11π/6। इसका होगा 360 माइनस 30, 330, दैट इज 11π/6, 2π माइनस π/6। समझ में आ रहा है ना, एंगल कैसे चेंज हो रहा है, 11π/6। तो अगर इधर चल रहा होता तो फाइ का वैल्यू कितना होता, 11π/6। तो सब डिपेंड करता है कि कहां पे है और किधर जा रहा है, क्लियर है, 30, 180 माइनस 30, 180 प्लस 30, 360 माइनस 30, क्लियर है। अगर सोचो, आप बताओ, आप खुद नोशन से बताओ सोच के, अगर मान लो a/2 के बजाय, a/2 की बजाय a/2 पे होता तो 45 डिग्री, a/2 नहीं पुट करते, कितना पुट करते, a/√2, तो 45 वाला हो गया। तो इधर चल रहा होता तो 45 होता, उधर लौटता तो 180 माइनस 45, इधर चल रहा होता तो 180 प्लस 45 और इधर लौट रहा होता तो 360 माइनस, समझ में आया, पूरा एंगल जब जैसे जैसे चल, एंगल उसी हिसाब से होता, ठीक है, नोट कर लीजिए।